दोस्तों अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो शुगर लेवल है, जिनको डायबिटीज हो रखी होती है, शुगर की बीमारी हो रखी होती है, मधुमेह हो रखा होता है, वो उसका ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वो दवाएं खा रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो शुगर लेवल है, उनका जो ब्लड शुगर है, वो नॉर्मल रेंज में नहीं आता, वो अनकंट्रोलेबल रेंज में रहता है। वो कहते हैं कि सर हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं बट फिर भी हमारी शुगर लेवल कम नहीं हो रही। तो ये जो शुगर लेवल है ये कम क्यों नहीं हो रही? क्या इसका एंजाइटी डिप्रेशन से कोई कनेक्शन है? क्या इसका हमारे माइंड से कोई कनेक्शन है? इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों जब भी हमारा माइंड, हमारी बॉडी एंजाइटी में जाती है या हम डिप्रेशन में जाते हैं, तो ये दोनों ही जो स्टेट है इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है एएनएस, इसका हाइपर स्टिमुलेशन होता है। और जब भी हमारे एएनएस का हाइपर स्टिमुलेशन होता है तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड रेगुलर काम कर रहा है, लगातार आपका माइंड वर्क कर रहा है, किसी भी फियर से रिलेटेड, किसी भी टेंशन से रिलेटेड आपका दिमाग है वो लगातार काम कर रहा है। और आपका दिमाग आपके पूरे शरीर को भी तैयार करता है कि अगर आपको किसी चीज से लड़ना पड़ जाए, अगर आपको किसी चीज का सामना करना पड़ जाए, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो माइंड है हमारी पूरी बॉडी को किसके लिए प्रिपेयर करता है? एनर्जी कंजप्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। मतलब एनर्जी कंजप्शन हमारी बॉडी का बढ़ने वाला होता है। कब? जब भी हम एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं, जब भी हमारा एएनएस हाइपर एक्टिवेट होता है। तो एनर्जी कंजप्शन बढ़ने वाला है, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का रॉ मटेरियल है उसका भी हमारे ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए? उसका लेवल भी बढ़ना चाहिए। तो एनर्जी का रॉ मटेरियल क्या है? एनर्जी का रॉ मटेरियल है ग्लूकोज। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है? इसी मोनोसेकेराइड से होती है। ग्लूकोज से हमारी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। अब जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो बढ़ गया। तो अब मान लीजिए कि अगर पर्सन एक तो है जिसको डायबिटीज है और एक पर्सन जिसको डायबिटीज नहीं है, इन दोनों का एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो एंजाइटी डिप्रेशन है विद डायबिटीज और एंजाइटी डिप्रेशन विदाउट डायबिटीज वाला मामला है। मतलब एक तो अपन एक केस तो वो ले रहे हैं जिसमें पर्सन को डायबिटीज है और एक उस पर्सन का एग्जांपल ले रहे हैं जिसको डायबिटीज नहीं है। अच्छा, जिसको डायबिटीज नहीं है उसके अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, जिसको डायबिटीज नहीं है उसके अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को कंज्यूम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है इंसुलिन की। और ये इंसुलिन कहां से रिलीज होता है? ये पैनक्रियाज से रिलीज होता है। तो भाई ये ग्लूकोज जाता है इसके पास में, पैनक्रियाज के पास में, और बोलता है कि भाई आप इंसुलिन को रिलीज कर दो। और जैसे इंसुलिन रिलीज होता है तो ये इंसुलिन क्या करता है? इस ग्लूकोज के कंजप्शन को बढ़ा देता है, मतलब इसको मसल्स के पास भेज देता है और मसल्स क्या करती है? इस ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती है। तो हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। हमारा जो पैनक्रियाज है वो क्या करता है? इनफ मात्रा में इंसुलिन को रिलीज करता है। इंसुलिन रिलीज होती है, ये ग्लूकोज क्या होता है? वापस नॉर्मल रेंज में आता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का क्या हो गया? कंजप्शन। मतलब जिसको डायबिटीज नहीं है, जिसको डायबिटीज नहीं है उन लोगों के अंदर भी जब वो स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कई बार ज्यादा आ सकता है। लेकिन ये कोई परमानेंट ज्यादा नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, ये कोई शुगर की बीमारी नहीं है। वो जो ग्लूकोज है वो वापस नॉर्मल हो जाता है थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा, आपकी ये जो इंसुलिन और पेनक्रियाज वाली मैकेनिज्म है वो नॉर्मल है। जिनकी इंसुलिन और पेनक्रियाज वाली मैकेनिज्म नॉर्मल है, तो जैसे इंसुलिन रिलीज होता है ये इस ब्लड ग्लूकोज को वापस कम कर देता है और ग्लूकोज किस लेवल पे आ जाता है? नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो ये तो है कि जिस पर्सन को डायबिटीज नहीं है उस पर्सन का एग्जाम्पल है, जिसको अगर एंजाइटी और डिप्रेशन होता है तो उसके अंदर वापस ग्लूकोज क्या हो जाता है? नॉर्मल लेवल में आ जाता है, जैसे एंजाइटी का एपिसोड डाउन आता है। लेकिन जिन पर्सन को डायबिटीज है, जिनको शुगर की बीमारी है, उनके अंदर क्या होता है कि जब भी वो एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं उनके ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो ये ग्लूकोज किसके पास जाता है? पेनक्रियाज के पास जाता है और पेनक्रियाज को कहता है कि भाई साहब आप इंसुलिन सिक्रीट करिए। अब मान लीजिए कि पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज हो रखी है तो यहां से इंसुलिन निकलेगा नहीं, इंसुलिन निकलेगा नहीं तो ये ग्लूकोज का जो लेवल है, अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ये ग्लूकोज का जो लेवल है ये क्या नहीं होगा? नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, तो उनके अंदर ग्लूकोज है वो लगातार बढ़ा हुआ आता है। और मान लीजिए कि किसी पर्सन को टाइप 2 डायबिटीज है
तो मान लीजिए कि ये पेनक्रियाज आपका क्या कर देता है, इंसुलिन सिक्रीट तो कर देता है, लेकिन ये इंसुलिन जो मसल्स के अंदर इस ग्लूकोज को भेजता है वो कंजप्शन नहीं कर पाता। मतलब ये जो इंसुलिन है ये मसल्स पर इनइफेक्टिव हो जाता है। मतलब ये मसल्स को जो पहले यहां पर तो ये आसानी से ऑर्डर दे देता है कि भाई इस ग्लूकोज को अपने अंदर लो ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो, लेकिन यहां पर जो ये इंसुलिन है ये मसल्स को ऑर्डर नहीं दे पाता कि भाई तुम ग्लूकोज को अंदर लो, तो ग्लूकोज ये बाहर ही पड़ा रहता है। तो टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो जिन पर्सन को डायबिटीज है और डायबिटीज के साथ में एंजाइटी या डिप्रेशन होता है, तो कई बार उनका जो ब्लड ग्लूकोज है वो लगातार क्या आता है, बढ़ाया हुआ आता है। भले वो डायबिटीज की दवा ले रहे हो या ना ले रहे हो, उसके बावजूद उनका जो शुगर लेवल है वो क्या आता है, बढ़ा हुआ आता है। तो इस प्रकार के शुगर लेवल को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है या मान लीजिए डायबिटीज नहीं भी है तब भी अगर एंजाइटी डिप्रेशन हो रही है तो उसके हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा सिवियर फॉर्म में है एंजाइटी और डिप्रेशन तो उसके लिए तो हमें एंटी एंजाइटी SSRI मेडिसिन से वो यूज करनी पड़ती है। अदरवाइज हम इसको परमानेंटली अगर क्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो CBT है उसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। और अगर मान लीजिए कि किसी को डायबिटीज है और वो डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले रहा है, उसके बावजूद उसका अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसके शुगर लेवल को कम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें इसके साथ में एंजाइटी को भी ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है, डिप्रेशन को भी ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है। तो एक्यूट ट्रीटमेंट के तौर पर अपन एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन है उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं, हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें जो एंजाइटी और डिप्रेशन का जो रूट कॉज है उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। जो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक जो नेगेटिविटी चलती है उसको सही करना पड़ेगा, उसके पैटर्न्स को सही करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT की प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हम इस चीज को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर पाए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा कि क्यों ऐसा होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है और वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनका जो शुगर लेवल है वो कम नहीं आ पा रहा होता, क्योंकि वो एंजाइटी और डिप्रेशन उनके अंदर चल रहा होता है। क्योंकि जब लंबे टाइम से डायबिटीज चल रही होती है तो पर्सन खुद कई बार होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस फील करने लग जाता है, यार कब तक दवा खाता रहूंगा, कब तक ऐसा होता रहेगा मेरे साथ में। तो उस सिचुएशन में हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, अपने एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों हम लोगों ने CBT के ऊपर, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें A to Z अबाउट CBT, जिसको इंस्टॉल करके आप सेल्फ थेरेपिस्ट के तौर पे, मतलब अपने आप अपनी जो माइंड है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो और माइंड रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे अपने आप को बाहर निकालने में एक बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।